साथियों, अंग्रेजों के ज़माने से गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की जा रही है। इन चौकीदारों को अधिकार कुछ भी नहीं दिए गए हैं, जबकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। गांव में शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, कैसे बनी रहे और कोई अपराधी तत्व तो सक्रिय नहीं हो रहा है, गांव की गतिविधि कैसी है, इन सब की निगरानी का ध्यान भी ग्राम चौकीदार को ही रखना पड़ता है। इसके अलावा किसी घटना दुर्घटना की तुरंत सूचना देना भी ग्राम चौकीदार का ही मुख्य काम है। एक चौकीदार की पहचान की बात करें तो उनकी पहचान लाल पगड़ी और सुरक्षा के नाम पर एक डंडे तक ही सीमित है। तो दोस्तों, मानदेय की बात करें, मानदेय उत्तर प्रदेश में 2500 रुपये दिया जा रहा है। सरकार चौकीदारों को ना के बराबर मानदेय दे रही है। पहले एक चौकीदार को 1500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था, वही अब यह रकम बढ़ाकर 2500 रुपये 2019 में कर दी गई थी। 2019 में 2500 रुपये प्रति माह कर दिए गए थे, 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा सिर पर बांधने के लिए लाल सापा, टॉर्च, सर्दी की जैकेट व साइकिल भी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ तो ग्राम चौकीदारों की लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप देखें, 2019 से अब तक लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। महंगाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगातार महंगाई को आप देख रहे होंगे, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। लेकिन ग्राम प्रहरियों का जो वेतन है वह बिल्कुल एक ही जगह निश्चित टिका हुआ है, यानी कि 2500 रुपये। ठीक है। दूसरे राज्यों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम चौकीदारों का जो मानदेय है 7000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दिया गया है। ठीक है। उत्तराखंड के जो ग्राम चौकीदार है वहाँ पर 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय ग्राम चौकीदारों को दिया जा रहा है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में भी 7000 रुपये के आसपास ही ग्राम प्रहरियों को मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन हरियाणा राज्य ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके अंतर्गत अब ग्राम चौकीदारों का पीएफ काटने का प्रावधान भी तैयार किया जा रहा है, यानी कि अब ग्राम चौकीदारों का पीएफ भी काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नई नई अपडेट ग्राम प्रहरियों को लेकर निकाल रही है। लेकिन दोस्तों, ग्राम प्रहरी एक डंडे तक ही सीमित है, लाल सापे तक ही सीमित है। गांव की गतिविधि बहुत खराब है। ठीक है। गांव में आपराधिक गतिविधि सक्रिय हो रही है। अब एक चौकीदार एक डंडे से और एक सापे से, एक सीटी से कैसे गांव की गतिविधियों पर ध्यान रख सकेगा। इसी को देखते हुए अब सरकार, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जो ग्राम चौकीदार है उनको हथियार भी प्रदान कर सकती है, यानी कि जैसे कि आपको एक राइफल या फिर बंदूक या फिर कुछ भी भारी हथियार आपको सरकार दे सकती है। ठीक है। क्योंकि ग्राम चौकीदार भी पुलिस के समान ही होते हैं। पुलिस की महत्वपूर्ण कड़ी है ग्राम चौकीदार। गांव की हर सूचना, हर गतिविधि क्षेत्र के थाने तक पहुंचाना ग्राम चौकीदार का ही कार्य है। रही ब्रिटिश जो कानून है जो शुरू से चल रहे हैं उनको हटाने की, उनको लेकर भी सरकार अब चिंतित है, उनको भी हटा रही है। ठीक है। धोती की जगह अब पैंट शर्ट, धोती की जगह अब पैंट भी सरकार ने मुख्यालय को यह निर्देश भेज दिया है। ठीक है। इसकी पहल भी बहुत जल्द होने जा रही है। अब धोती की जगह पैंट भी पहनेंगे। ठीक है। ग्राम चौकीदारों की ट्रेनिंग भी की जाएगी, उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स ग्राम चौकीदारों को, उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों को होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ग्राम चौकीदारों को मजबूत हथियार भी दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, ताकि गांव की हर गतिविधि पर ध्यान रखे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्राम चौकीदार के पास एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है। ग्राम चौकीदार गांव के अंदर हो रही गतिविधि, अगर कोई आपराधिक तत्व पनप रहा है, ठीक है, कोई अपराधी है, तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार भी ग्राम चौकीदार को है। ठीक है। ग्राम चौकीदार उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। अब दोस्तों, रही वेतन की बात, वेतन यहाँ पर 2500 रुपये है, बहुत ज़्यादा कम है। आज की महंगाई को देखते हुए 2500 रुपये में अब ग्राम चौकीदार अपना गुजारा कैसे करे। पहली बात तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्राम चौकीदार 24 घंटे मोबाइल को ऑन रखता है। ठीक है। अब एक मोबाइल का रिचार्ज में मान लीजिए आप 250 रुपये का मोबाइल का रिचार्ज है हर महीने का, तो आप इसमें से घटा दीजिए 2250 रुपये तो आपके यहाँ पर बच गए। ठीक है। लगभग आप मान लीजिए थाने पे भी आना जाना होता है और भी बहुत सारी गतिविधि हैं, तो आप मान के चलिए 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये आपको बच रहा है। अब 2000 रुपये में इतनी महंगाई में कैसे गुजारा हो,
ठीक है, सरकार ने वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो ग्राम जो चौकीदार है उनका जो वेतन है 10,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है, सरकार अपने वादे पर अमल नहीं कर रही है। राज्य में संविदा कर्मियों की स्थिति खराब है। आप देख लीजिए, बिजली जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हालत को देख लीजिए, वो भी अपने वेतन को बढ़ाकर ही हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं, उनको लेकर ही हड़ताल कर रहे हैं। अब उनको मान के चलिए 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्राम चौकीदारों को जो मानदेय है 10,500 रुपये 10,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा सकता है। अभी इसकी हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राज्य में फिर चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव है देश के अंदर, और राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है लोकसभा के चुनाव में। तो उसी को देखते हुए सरकार, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिजली विभाग की तरफ से काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार चाहती है कि कोई भी धरना प्रदर्शन संविदा कर्मी न करे। तो इसी को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा आपके वेतन नियम पर बढ़ोतरी करने जा रही है। ठीक है, लगभग 7,000 रुपये से 10,500 रुपये के बीच में आपका वेतन सरकार कर सकती है। ठीक है, जैसे भी कोई हमें आधिकारिक जानकारी प्राप्त होगी, आपका भाई सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो भाइयों, आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।